आज की क्लास में हम 10.2 के शेष बचे प्रश्नों को देखते हैं और हम शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 12 से। सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ये दिक् कोसाइन क्या है? जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई सदिश है ए जो a1 आई कैप a2 जे कैप a3 के कैप के फॉर्म में है, तो हमारा जो इसका दिक् कोसाइन होगा, दिक् कोसाइन है ना, जिसे हम एल एम एन बोलते हैं। तो जो अपना एल होता है वो आई के साथ में गुना में क्या है a1 और बटा में ए का वेक्टर ए का मापांक लिख लेंगे, ठीक है। और m बराबर होगा जे के साथ a2 बटा में वेक्टर ए का मापांक लिख लेंगे और n क्या होगा a3 बटा में वेक्टर ए का मापांक लिख लेंगे। बस इतना ही। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि माना वेक्टर ए जो है वो आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप है, तो मॉड क्या हो जाएगा? तो मॉड होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट 14, ठीक है। तो भैया क्या होगा दिक् कोसाइन? तो L बराबर क्या लिखेंगे सर? I के साथ यहाँ पर क्या है 1 है, बट्टा में कितना अंडर रूट 14, M कितना है 2, 2 बट्टा में अंडर रूट 14, N 3 है ना, और यही अपना उत्तर होगा। नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। बिंदुओं ए एवं बी को मिलाने वाले एवं ए से बी के तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये ए से बी की ओर जा रहा है, तो ये जो दिष्ट सदिश है इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, दिक् कोज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस यहां से बात करते हैं, इसका बिंदु क्या है 1 2 -3 और इसका है -1 -2 1। तो पहले ए के लिए एक स्थिति सदिश बना लेते हैं जो कि होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप, और बी के लिए जो स्थिति सदिश होगा माइनस आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक। तो इसका मतलब वेक्टर ए बी कितना है? वेक्टर ए बी होगा ओ बी माइनस ओ ए, है ना, ओ बी माइनस ओ ए, यानी आपको माइनस आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, माइनस चिन्ह बदल जाएगा, है ना। इसके बाद माइनस के बाद जितना भी लिखोगे सबका चिन्ह बदलेगा, यानी कि ये माइनस है, माइनस के बाद जो भी लिख रहे हैं, यानी इसमें जो अपना ओ ए वेक्टर है इसमें सभी का चिन्ह बदलेगा। ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में होगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे -2 आई कैप -4 जे कैप और +4 के कैप। अब इसका हम मापांक निकाल लेते हैं। जैसे हमको पता है कि दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए हमको मापांक का जरूरत पड़ता है, तो पहले मापांक निकाल लेते हैं। -2 का स्क्वायर है ना, -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 है ना। ये हो जाएगा कितना भैया 16 दूनी 32, 4 36, 36 यानी बाहर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक। अब बात करते हैं एम पर, है ना, एल पर। पहले एल निकालते हैं। एल यानी कि क्या, आई के साथ में क्या है -2, तो ऊपर लिखते हैं -2 और बट्टे में 6, यानी ये कट के आएगा -1/3। फिर एम माइनस का 4 बट्टा 6 -2/3, और फिर क्या है भैया 4 बट्टा 6 यानी 2/3, और यही जो है अपना दिक् कोसाइन है। चले नोट कर लेंगे।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि सदिश इतना अक्ष OX, OY, OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसा ले लें कि ये जो है अपना x अक्ष है, ये y है और ये z है और ये इसका मूल बिंदु है, तो ये जो हो गया आई कैप हो गया, ये जो हो गया जे कैप हो गया और ये जो हो गया के कैप हो गया, क्योंकि एक्स अक्ष के डायरेक्शन को आई से जे, वाई के जे से और जेड के से दर्शाया जाता है। अब हमारा एक सदिश है ना, मान लेते हैं वो जो सदिश है वो कुछ इस प्रकार का है, ये हमारा सदिश हो गया। तो ये तीनों अक्षों के साथ कुछ कोण बनाता होगा, तो ऐसा मानते हैं कि ये इसके साथ θ1 कोण बनाता है, इसके साथ θ2 और इसके साथ जो कोण बनाता है वो θ3 बनाता है। तो हम हर एक के साथ इनका झुकाव ज्ञात कर लेते हैं, कोण ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे cos थीटा बराबर निकालते हैं a डॉट बी बटा में a का मापांक और b का मापांक, है ना। अगर हमें दो सदिश, बात को समझ लेते हैं, अगर दो सदिश अपने को दे रखे हैं कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और इनके बीच का जो कोण है थीटा वो इतना है, तब cos थीटा बराबर इतना होता है। पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है और फिर उसमें डॉट प्रोडक्ट में दोनों के मापांक के गुणनफल से भागा दे दिया जाता है। चलिए थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट भी समझ लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। कि अगर मान लीजिए कि आपके पास A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप है और B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप है, तब A डॉट B जो होगा A1 B1, A2 B2 और A3 B3 होता है। ठीक है, इतना अभी फिलहाल इतना, जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो विशेष चर्चा चलेगी। होता क्या है कि बस संगत वाले का, संगत पदों का गुणनफल कर दिया जाता है। संगत पद में जैसे यहाँ से A1 का A2 का, आई के साथ यहाँ पर क्या है A1 और यहाँ पर B1, तो A1 का B1 से गुना, ठीक, जे है दोनों जगह तो A2 का B2 से गुना और K है तो A3 का B3 से गुना, कुछ इस तरीके से कर लिया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं एक एक करके। पहले हम एक्स वाई से बात करते हैं ना, OX और आई कैप, जे कैप, के कैप के बीच का कोण ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो हम अगर इसे OX को पोजीशन वेक्टर माने तो ये हमारा आई कैप हो जाएगा और ये तो है, ये है। ठीक है, तो पहले इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। इस वाले वेक्टर का मापांक क्या होगा, तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √3 ही आएगा। और जब आप इसका निकालोगे तो ये एकांक सदिश है तो जाहिर सी बात है एक आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब हमें निकालना है cos θ1, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच का जो कोण मान रखा है, इन दोनों के बीच का जो कोण माना है वो अपना क्या है, θ1 है। क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल, यानी आई कैप जे कैप प्लस के कैप इंटू आई कैप बटा में √3 इसका वाला इंटू 1 इसका वाला। ठीक, अब जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आई से आई का गुना करोगे, बाकी क्या है, बाकी हम जीरो मान के चलते हैं। ऐसे इसको समझ लेते हैं कि प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, यानी यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों का गुना 1 होगा, 1 इंटू 1। ठीक, और 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 √3। ठीक है, यानी cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3। इसी तरीके से हम निकालते हैं y अक्ष और सदिश के बीच का, यानी कि
के बीच का कोण। तो फिर से जब आप बात करोगे वेक्टर ओ आई यानी ये जे होगा, जे कैप यानी इसका जो मापांक होगा मेरे भाई वो होगा एफ, क्योंकि ये एक मात्रक सदिश है। और फिर से इसका मापांक तो हमें पता ही है कि इसका मापांक होता है √3। तो अब निकालते हैं cos θ/2 यानी आई जे के इंटू जे बटा में √3 इंटू 1, यानी आई वाला 0 होगा क्योंकि इसमें आई है नहीं। जे वाला सर जे वाला 1 होगा, 1 इंटू 1, और के वाला भी 0 हो जाएगा, नहीं यहाँ से भी क्या आएगा √3 ही आएगा। ठीक है, यानी cos θ2 का भी वैल्यू कितना है 1 बटा में √3 ही है। चलिए थोड़ा सा इसे साफ कर लेते हैं। ठीक, और निकालते हैं OZ और आई कैप जे कैप के बीच कोण, है ना। यानी ये के कैप होता है और इसका जो मापांक होगा वो फिर से 1 होगा क्योंकि एक एकांक सदिश है और हमें इसका मापांक पता है। इसका मापांक होता है √3 यानी कि cos 3θ, है ना। हमने क्या ले रखा है, दोनों के बीच का कोण 3θ ले रखा है, यानी cos 3θ बराबर आई कैप जे कैप के कैप इन डॉट के कैप और √3 1 होगा। आई का गुना करेंगे यानी इधर आई नहीं है, आई के साथ 0 है तो 0 इंटू 1 0, जे फिर से 0, के से के में करोगे भैया 1 आएगा और नीचे आएगा √3। तो फिर वैल्यू कितना आया, सेम आया। यानी कि हमें इससे ये पता चलता है कि हमारा जो झुकाव है हर जगह कुछ इतना रिजल्ट दे रखा है और इसी को प्रूफ करना था कि तीनों बराबर झुके हुए हैं। अगले प्रश्न में बात करते हैं। अपना जो अगला प्रश्न है वो है 15। बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः, है ना। पहला इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला अंतः और बाह्य दोनों बताना है। अंतः बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। चलो पहले हम बात करते हैं अंतः के लिए, ठीक है। और ऐसा ले लेते हैं कि ये अपना बिंदु P है जो, है ना, जिसका स्थिति सदिश आपको दे रखा है, स्थिति सदिश है। और ये ऐसा ले लेते हैं कि इसका जो स्थिति सदिश वेक्टर P है ना, P ही डिनोट करते हैं इसको, वो आई कैप टू जे कैप प्लस के कैप है। और इसका जो स्थिति सदिश है वो है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो एक बिंदु है R, ठीक है, जो इसे 2:1 में विभाजित करता है। हम मान लेते हैं इसका जो स्थिति सदिश है वो है R, है ना। इसको स्मॉल से डिनोट किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, R। ठीक, तो इस मतलब बिंदु R का हमें स्थिति सदिश ज्ञात करना है, यानी हमें वेक्टर R ज्ञात करना है। तो हमने बता रखा है कि जब भी आपको सेक्शन फार्मूला यूज करना हो या इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं करना है ना। इस वाले का गुना इसके साथ और इस वाले का गुना इसके साथ कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, एक का गुना इनके साथ करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, सेम होगा। यानी आई कैप प्लस 2 कैप प्लस के कैप, प्लस का चिन्ह देते हैं, है ना। और 2 का गुना इसके साथ करेंगे तो ये 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा -2 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप और बट्टे में क्या आएगा भैया 3। तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस आई कैप, है ना, जे कैप और 3 के कैप बट्टे का 3, -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस के कैप, इस तरीके का, है ना। अब आते हैं दूसरे नंबर पे बाह्य के लिए। हमारा बाह्य क्या है, तो बाह्य को समझते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु
P है और ये बिंदु Q है, P Q है ना। और इधर ले लेते हैं अपना बिंदु R जो बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है, और इनका हमें है ना पता है क्या, स्थिति सदिश I कैप टू J कैप और K कैप, और इसका जो है क्या है माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तो हमें इसके लिए स्थिति सदिश यानी वेक्टर R इस बार ज्ञात करना है। फिर से वही बात, ये जो है 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। हमने बता रखा है कि बाह्य अंतः कुछ नहीं होता है, आपको क्या करना होता है, इसको वापस इधर लेके चलना है। मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन इस तरफ का है, तो इसको पलट के उधर लेके चलते हैं, तो ये माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में है तो माइनस में हो जाता है। यह सिंपल सा बात है। वेक्टर आर निकालने के लिए आप क्या करोगे, है ना, वेक्टर आर निकालने के लिए पहले तो आप ये प्लस में है तो इसको माइनस में ले लो, ठीक। तो -1 का गुना इसके साथ कर लेना है, ठीक है। -1 का गुना इसके साथ करोगे तो सारे का चिन्ह बदल जाएगा। नहीं समझ पा रहे होंगे, चलिए फिर से एक बार समझाते हैं। हमने थ्योरी वाले क्लास में ये चर्चा कर रखा है कि मान लीजिए कि ये अपना इस तरीके का ये अपना P है, और इसको ऐसे ले लेते हैं, ये R है और ये अपना Q है। तो अभी Q का डायरेक्शन इस तरीके का है, तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो इसका डायरेक्शन मान लीजिए इस तरीके का हो जाएगा, Q यहाँ से हट करके यहाँ पर आ जाता है डायरेक्शन। तो जब वेक्टर में डायरेक्शन चेंज होता है तो प्लस का माइनस लिखा जाता है और माइनस का प्लस लिखा जाता है, तो वही बात है, ठीक है। नहीं तो आप फॉर्मूला में भी याद किए होंगे कि अंतः में प्लस होता है तो बाह्य में माइनस होता है, उससे भी अपना काम चल जाएगा, ठीक। तो क्या करते हैं, इन दोनों का गुना कराते हैं, इन दोनों का गुना कराते हैं, तो 2 का गुना कराते हैं इससे, तो -2 I कैप 2 J कैप और 2 K कैप हो जाएगा। माइनस का चिन्ह दे करके 1 से इसका गुना करा दोगे, लेकिन याद रखो चिन्ह बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, यानी ये -I कैप -2 J कैप और -K कैप होता है, और बट्टे में दोनों का सम। सम बोले तो ये -1 ले लेंगे। अगर आप -1 नहीं लोगे तो सम के जगह पे आपको है ना अंतर लेना पड़ेगा। आइए अब इन दोनों को देखते हैं, ये -3I कैप हो जाएगा। इन दोनों को देखते हैं तो भैया ये 0 हो जाएगा, और इन दोनों को देखते हैं तो -K कैप बट्टा में 1 हो जाएगा, यानी -3I कैप -K कैप, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए याद रखेंगे अंतः विभाजन के लिए क्या होता है ना, अगर इन्हें हम m/n ले लें तो इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना, और ठीक, तो इस तरीके से हम लिख सकते थे m के साथ वेक्टर q का गुना और n के साथ वेक्टर p का गुना बटा में दोनों का जोड़, ये होता है अंतः विभाजन का सूत्र। अगर इसको हम m और इसको n ले लें तो बाह्य विभाजन का जो सूत्र होता है वो इन दोनों का गुना माइनस इन दोनों का गुना और बट्टे में दोनों का अंतर होता है, ठीक है। अगर सूत्र याद है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, चलिए नोट कर लेंगे। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि ये अपना P है और ये Q है, इसका जो निर्देशांक है 2 3 4 है, ठीक है। और इसका जो निर्देशांक है वो है 4 1 -2। तो हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु से पता चलता है कि ये इसे 1:1 में विभाजित करता होगा। ऐसे भी मिड पॉइंट बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाई 2 होता है, आप इससे भी जा सकते हो, ठीक है। तो अगर ये इसका निर्देशांक है तो इसका जो स्थिति सदिश होगा 2 I कैप 3 J कैप और 4 K कैप होगा, और इसका जो होगा वो होगा 2 I कैप प्लस J कैप -2 K कैप, ठीक। अब हम क्या करते हैं, पहला इसका वेक्टर, अपना काम होगा पहला
काम कि बिंदु R के लिए इसका स्थिति सदिश याद कर ले। मान लेते हैं इसका स्थिति सदिश जो है वो R है, यानी कि वेक्टर R बराबर आप उस रूल के हिसाब से P प्लस क्यू बट्टा में 2 लिख सकते हो, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में दोनों का सम यानी 2 है ना, जोड़ते हैं तो भैया ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप बट्टा में 2 अपॉन 2 डिवाइड कर लो 3i कैप 2j कैप k कैप, यानी अपना जो वेक्टर R है वो है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। लेकिन हमसे पूछा गया है मध्य बिंदु ज्ञात करें, तो बिंदु यानी हमें R, तो याद रखेंगे जो इस सदिश का है ना, इस सदिश का अदिश घटक होगा वही इसका बिंदु के निर्देशांक होंगे, यानी 3 2 1 अपना फाइनल उत्तर होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। ऐसा समझ लेते हैं, ठीक, कि अगर ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है और इनके स्थिति सदिश दिए हुए हैं, तो आपको पता है कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यानी हमें ए बी पता होना चाहिए, ठीक, यानी अगर देखा जाए तो ये वेक्टर मान लो कि हम ऐसे ले लेते हैं, ये पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि हम पाइथागोरस लगा करके इसका काम कर सकते हैं। क्योंकि ए बी सी कहने का मतलब क्या है कि बी सी की लंबाई और ये क्या है इस दिष्ट रेखा की लंबाई, तो दोनों तो बराबर होगा, यानी हमें पहले वेक्टर ए बी निकालना होगा। तो बात करते हैं वेक्टर ए बी की, तो वेक्टर ए बी बराबर क्या लिखोगे, वेक्टर ए बी बराबर लिखोगे बिंदु ए का स्थिति सदिश और बिंदु बी का स्थिति सदिश। तो पहले किसको लिखते हैं, जो अंत में होता है, यानी पहले अपने को लिखना है बिंदु बी का स्थिति सदिश जो कि अपना वेक्टर बी होगा माइनस वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस का है ना 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, यानी 2 में से 3 को घटा लोगे तो हो जाएगा भैया माइनस आई कैप माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस होगा, क्या करते हैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेते, ब्रैकेट ओपन पहले कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर से ये प्लस हो जाएगा, यानी क्या कर सकते हैं 2 में से 3 को घटाओगे तो माइनस आई कैप ये हो जाएगा प्लस 3j कैप और ये हो जाएगा प्लस 5k कैप। तो भैया इसका लगे हाथों हम मापांक भी निकाल लेते हैं, अंडर रूट -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा क्या 1 + 9 + 25, तो होने वाला भैया अंडर रूट का 35, हमें पता चल गया कि अंडर रूट 35 है। अगला निकालते हैं बी सी, वेक्टर बी सी क्या होगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, ठीक है, यानी कि आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, है ना, यानी आई कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब i से i करोगे फिर से माइनस आई कैप, फिर इन दोनों को देखते हैं तो -2
जे कैप, और यहां से देखेंगे तो 6 के कैप, ठीक ना। अब इसका हम मापांक निकाल लेते हैं, अपने को तो मापांक का ही जरूरत है, यानी अंडर रूट -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक। एक -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, और 6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 होगा, यानी अंडर रूट 41, अंडर रूट में 41। अगला जो है वो क्या है, अगला है वेक्टर, यानी कि a माइनस सी निकालना है। तो a कितना है अपना, a है 3i कैप -4 जे कैप -4 के कैप, ठीक है। माइनस, अब चिन्ह बदल देते हैं सभी का, माइनस के बाद आएगा इसलिए चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस आई कैप +3 जे कैप +5 के कैप, यानी बनेगा क्या भैया, 3 में से 1 घटेगा 2 बची, ठीक नो। और फिर माइनस आई कैप प्लस के कैप। अब इसका निकालते हैं हम मापांक, यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 4 + 1 + 1 अंडर रूट 6 होगा। अब देखते हैं क्या है, अगर हम बोले कि अगर इन तीन में से एक सबसे बड़ा होगा, जैसे अंडर रूट 41 तीनों में बड़ा है, तो इन दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों का योग अगर ये बड़े वाले भुजा के वर्ग के बराबर आता है, तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। चलिए चेक करते हैं, पाइथागोरस का रूल लगाते हैं, यानी अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 35 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 41 का स्क्वायर, यानी 6 + 35 बराबर 41, बराबर है ना। इसका मतलब ये क्या है भैया, ये जो बिंदुएं हैं ये अपने समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, त्रिभुज एबीसी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। ये अपना त्रिभुज एबीसी है ना। हमने इसका थ्योरी पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वेक्टर के प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो को एक एक करके देखें, आपको ये सारे प्रश्न एकदम आसान लगने वाले हैं, सारे थ्योरी हमने करा रखे हैं। तो क्या है कि हमने पढ़ रखा है कि अगर ऐसा कुछ वेक्टर के, जब हम एडिशन पढ़ रहे थे, वेक्टर का जो जोड़ है वो होता है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, मतलब इन दो सदिशों का ये क्या कहलाता है, योग कहलाता है। यह ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है। तो इसके ही हिसाब से यहाँ पर बात करते हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो हम लिख क्या सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, और ये इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। तो पहले इस आधार पे देखते हैं कि अपना जो है माइनस, ये वाला सही है, यानी हमारा ये उत्तर नहीं है ना। हमें क्या करना है, असत्य छांटना है, ये तो सत्य है, ये अपना क्या है, सत्य है, ठीक है, ये अपना सत्य है, ठीक। अब क्या करते हैं, ये भी हमने पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर AC है तो हम उसमें माइनस का चिन्ह लगा करके उसे अपोजिट डायरेक्शन में लिख सकते हैं, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, और ये माइनस का चिन्ह लगा करके इसे माइनस वेक्टर CA लिख सकते हैं, यानी कि AB प्लस BC और माइनस माइनस प्लस CA हो जाएगा। इस हिसाब से आप देखोगे तो आपका जो ये पहला वाला ऑप्शन है ये भी सत्य है, ये भी कथन क्या है, सत्य है, ठीक। अब अगला यहां पर आते हैं, ठीक है, AB, ठीक है। अब CD है यहाँ पर, CD, अच्छा ये ऑप्शन लग रहा है कि गलत हो गया है, यहाँ पर B होना चाहिए, D के जगह पर, है ना, B होना चाहिए, ठीक। अब क्या है, यहाँ से देखते हैं हम कि अगर हम ऐसे ले लें, अगर इसके भी डायरेक्शन को बदल दें तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से है, तो ये भी अपना क्या है, कथन सत्य है। तो जो अपना असत्य कथन है वो ये वाला है, ये कथन जो है अपना असत्य है, और यही हमारा उत्तर होगा। क्यों, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब ये प्लस वाला सत्य है तो माइनस वाला जाहिर सी बात है असत्य होगा, तो इस तरीके से भी आप विचार कर सकते थे।
ठीक है, चले नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश हैं, है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से हमें गलत वाले को चुनना है। तो संरेख कहने का मतलब मान लेते हैं कि अगर ये दोनों संरेख है तो जाहिर सी बात है कि ये इतना होगा, वेक्टर बी बराबर लेम्डा वेक्टर ए, और जहां पर ए क्या होता है, ये एक अदिश राशि होता है, ये हमने थ्योरी के समय पढ़ रखा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पहला वाला तो सही है, ठीक है, ये हमारा उत्तर नहीं बनेगा। और ये भी सही है क्योंकि हो सकता है कि जो अपना लेमडा है वो +-1 हो, तो ये भी अपना सही है, ठीक है, तो ये भी अपना उत्तर नहीं बनेगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती है। तो देखिए हमने ये भी पढ़ा है कि जो लेमडा होता है हो सकता है a1 बटा में, हमने ऐसे लिखा है b1 बटा में a1, b2 बटा में a2 और b3 बटा में a3, यानी ये समानुपाती हैं, ये तो समानुपाती होते ही हैं। तो ये भी जो है अपना सही है, यानी ये भी अपना उत्तर नहीं बनने वाला है। लेकिन क्या है ना, आपके बुक में एनसीईआरटी हिंदी में यहाँ पर नहीं दिया है, जैसे कि क्या है समानुपाती नहीं है तो उसे काट देंगे, ठीक ना, वो गलत है, मिसप्रिंट है। डी, दोनों सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के दिशा समान परंतु परिमाण भिन्न होते हैं। बताइए दिशा समान जरूरी थोड़ी है। अगर हमने पढ़ा है कि कोलिनियर होने के लिए, समांतर होने के लिए इतना होना चाहिए, और लेमडा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर आप लेमडा के जगह पर -1 लोगे तो वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर है, यानी माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कोलिनियर वाले केस में समान ही दिशा रहे ये जरूरी नहीं है, दिशा विपरीत भी हो सकता है, यानी ये वाला जो है वो गलत है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नोट कर लेंगे। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।